आगणिया। आकाशवाणी के माध्यम से उसे चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी से आए वो शब्द सुनकर चिनाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन मुझे धोखा देगा? इस विशाल राज्य में ऐसा करने की हिम्मत किसमें है, जो चिनाई के सामने आंख उठाकर खड़ा हो पाए? तभी हंसते हुए आसमान से फिर एक आवाज आई, तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा चिनाई। ये बात सुनकर चिनाई के होश उड़ गए और वो गुस्से से आग बबूला होकर आसमान की तरफ देख कर उसे बोली, मैं चिनाई हूँ। इस पूरी धरती पर सिर्फ मैं इकलौती महारानी हूँ जिसे अमरत्व प्राप्त है। मेरा जन्म इस पूरे ब्रह्मांड पर साम्राज्य करने हेतु हुआ है। मेरी मौत बनना तो दूर, मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के पास नहीं है। और तुम भूल गए कि अगर मैं विध्वंस पर उतर आई तो किसी के लिए इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा। चिनाई की आंखों में अंगार साफ दिखाई दे रही थी। अभी उस वक्त उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती थी और उसका वो रौद्र रूप देखकर वो आसमानी आवाज कहीं गायब हो गई। आखिर उस सपने के पीछे का सच क्या है? चिनाई अपने बिस्तर पर चिंतित होकर लेट गई और सोने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी जगह उस रात कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सिर्फ बेचैनी। ये और कोई नहीं बल्कि दक्ष था। उस रात दक्ष ये सोचकर लेटा हुआ था, दिमाग के कई ख्याल एक साथ चल रहे थे और वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। और तभी उसके कानों पर उसकी माँ की आवाज आई, कैसे हो तुम बेटा? माँ यशोधरा ने कंबल उठाते हुए दक्ष से कहा। तभी दक्ष ने यशोधरा के पास देखा और बड़ी विनती और दया के भाव से माँ से कहा, क्या कल तो मुझे प्रतियोगिता में लेकर जाओगी? इस बार मैं पवित्र ताबीज जीत कर ले आऊंगा। 15 साल से वहां जाकर अपमानित होकर आ रहे हो, वो क्या कम है? और अपमानित होने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। यशोधरा की आवाज में एक अलग ही दर्द था। उसकी आंखों में पानी साफ झलक रहा था और उसे देख दक्ष बोल पड़ा, मेरे जैसा बच्चा पैदा करना यह आपके लिए आपकी जिंदगी का बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा माँ। इससे अच्छा अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। मेरे लिए केवल तुम ही हो। दक्ष जब से पैदा हुआ था उसे किसी न किसी बीमारी ने जकड़ा था। उसे हर किसी ने इस वजह से ठुकरा दिया था। दक्ष की तरफ देखकर यशोधरा अपने आंसू पोंछकर उठते हुए बोली, बिना कुछ सोचे सो जाओ, कल वैद्य आएंगे और नई दवा देंगे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। दक्ष की माँ यशोधरा पिंडारी सिटी पर शासन करने वाले सेना नायक मलिक की 8वीं पत्नी थी। फिर भी उसे कभी भी रानी का दर्जा नहीं मिला। इसलिए वो हमेशा अपने बेटे के ठीक होने की दुआ करती रही। पर उस दिन जब यशोधरा जैसे ही दक्ष के कमरे से बाहर निकली, वैसे ही बिस्तर पर पड़े उसके बेटे दक्ष की मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा अधूरी रह गई। पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा गया था। जैसे ही दक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए, वैसे ही उस समय मौसम में एक भारी बदलाव दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान गरजकर बिजली के साथ फट जाएगा। बिजली चमकने की आवाज मानो कान को चीर कर अंदर जा रही थी। ऐसा भयानक मौसम इससे पहले पिंडारी सिटी किसी ने नहीं देखा था। तेज हवाओं के चलते सारी बत्तियां बुझ गई और दक्ष के कमरे में अंधेरा हो गया और तभी अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी टिमटिमाती हुई दक्ष के कमरे में आई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और उसी के साथ एक चमत्कार भी हुआ। दक्ष को उसके सारे दर्द से मुक्ति मिल गई और उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। दक्ष के अंदर जिस रोशनी ने प्रवेश किया था, दरअसल वो एक आत्मा थी, 800 साल पुरानी आत्मा। और यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि पवित्र साम्राज्य के राजकुमार दक्ष की थी, जिस राजकुमार की जान 800 साल पहले एक दुष्ट महिला के धोखे के कारण चली गई थी। और वो आत्मा 800 सालों से एक ऐसे शरीर के तलाश में थी जिसमें राज परिवार का खून दौड़ता हो और उसका नाम भी दक्ष हो।
और इसी वजह से यशोधरा के बेटे दक्ष की मौत होते ही उस आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया जो 800 सालों से भटक रही थी। पिंडारी सिटी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। वहीं झुंझुनू में आकाशवाणी की चेतावनी सुनकर चिनाई को कई शंकाएं हुई। फिर से उन्हीं शंकाओं के साथ वो महल गई और बिस्तर पर लेट गई। वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश कर रही थी और तभी 800 साल पहले घटी एक घटना उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। 800 साल पहले चिनाई ने अपने प्रेमी दक्ष को धोखा दिया और उसकी जान ले ली। दक्ष की आत्मा को उस वक्त अकाल मृत्यु की वजह से मोक्ष नहीं मिल पाया और उसे चिनाई के किए इस धोखे की वजह भी पता नहीं थी और उसे चिनाई को उसके इस गुनाह की बहुत ही भयानक सजा देनी थी। और तब से उन दोनों के बीच बदले की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो सिलसिला आज भी जारी है। पर इस बीच चिनाई को वरदान प्राप्त हुआ जिसे वो हमेशा पाना चाहती थी। पिछले 800 सालों में चिनाई की ना उम्र बढ़ी और ना ही उसकी खूबसूरती कम हुई और उसके इस वरदान की वजह से उसने आसपास के 9 राज्यों को भी जीत लिया और उसने अपनी ताकत और वरदान से मिले अमृत के जोर पर झुंझुनू पर अपनी हुकूमत बढ़ा दी। जैसे जैसे साल बीतते जाते उसके आसपास के लोग बूढ़े हो जाते और एक एक करके मर जाते। देखते ही देखते 800 साल बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया चिनाई की शक्ति बढ़ती जा रही थी लेकिन कम नहीं हो रही थी। चिनाई का डर बाकी साम्राज्यों के राजाओं में इतना था कि वो ना चाहते हुए भी चिनाई के साथ सहयोग बनाकर रहते थे। और यहाँ 800 साल पहले चिनाई के हाथों मारे गए दक्ष के मन में संशय रह गया था कि आखिर चिनाई ने उसे क्यों मारा। दक्ष को कभी ये बात समझ नहीं आई और इसी बात का पता लगाने के लिए अब 800 साल बाद वो पिंडारी सिटी में यशोधरा के पुत्र दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया था। यशोधरा जो नहीं जानती है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा उसके बेटे के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, जो अपने बेटे के भविष्य के बारे में कमरे में बैठे बैठे सोचकर दुखी हो रही थी। यशोधरा पिंडारी सिटी के सेना नायक मलिक की 8वीं पत्नी थी। भले ही वो उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। सेना नायक मलिक जिसने शादी के बाद कुछ दिनों तक उसकी प्यार से देखभाल की, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बदल गया। उनसे पहले जो रानियां आई थी उन्होंने यशोधरा और राजा के बीच में दूरियां पैदा कर दी और फिर जब दक्ष का जन्म हुआ उसके बाद से तो परिस्थितियां और भी गंभीर हो गई थी। यशोधरा किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे में नौकरानी आई और उसने यशोधरा से पूछा, महारानी, क्या दक्ष कल पवित्र ताबीज के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? यशोधरा ने बहुत धीरे से कहा। पता नहीं क्यों लेकिन दक्ष अपनी जिद पर अड़ा बैठा है कि पवित्र ताबीज की स्पर्धा में वो शामिल होगा। लेकिन महारानी, दक्ष का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। क्या ऐसे समय में उस प्रतियोगिता में जाना सही है? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ पन्ना, लेकिन दक्ष सुन ही नहीं रहा। कल क्या होगा पता नहीं। यशोधरा ने दुखी होते हुए कहा। तभी जिस कमरे में दक्ष सोया था वहां से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और तभी यशोधरा और पन्ना भागते हुए आवाज की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि दक्ष नींद में ही अपने हाथ पैर पटक रहा है और बार बार किसी का नाम पुकार रहा है, चिनाई, चिनाई। यशोधरा ने जब दक्ष के मुंह से चिनाई का नाम सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस नाम को कोई भी अपनी जबान पर नहीं लाता था। इस नाम को जबान पर लाना मतलब मौत को दावत देना था। घबराई हुई पन्ना ने यशोधरा से पूछा, मैं जाकर वैद्य जी को बुलाऊं? नहीं, थोड़ी देर देखते हैं। कहते हुए यशोधरा ने दक्ष के माथे पर अपना हाथ रख दिया और दक्ष को उस स्नेह के एहसास में फिर से सुला दिया। ये देखकर यशोधरा ने नौकरानी को बाहर भेज दिया और वो अकेले दक्ष के साथ बैठ गई। कुछ घंटों के बाद दक्ष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगा। यशोधरा ने अपना हाथ बढ़ाया, तभी दक्ष उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। दक्ष के लिए यह शरीर नया था। वो नहीं जानता था कि उसके सामने बैठी वो औरत कौन है।
लेकिन अपने लिए यशोधरा की आंखों में आंसू देखते हुए दक्ष ने सोचा, ये तो मां ही हो सकती है। ठीक है मां, मैं उठ सकता हूं। ऐसा कहकर वो उठा और नहाने चला गया। यशोधरा दक्ष को ऐसे देख रही थी मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उसने उसके लिए पानी और दवाइयां तैयार की। दक्ष वापस आया और चुपचाप उसे देखता रहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। तुम पूरी रात एक ही नाम याद करके चिल्ला रहे थे। तुम्हें पता भी है तुम किसका नाम ले रहे थे? यशोधरा ने घबराते हुए पूछा। वो सुनते ही दक्ष ने अपना सर ऊपर कर लिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चिनाई चिनाई का नाम किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए? दक्ष को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे वो कहानी याद है जो आपने मुझे तब सुनाई थी जब मैं बच्चा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तब यशोधरा ने सख्त आवाज में पूछा, और चिनाई, इस नाम के बारे में दोबारा सपने में भी मत सोचना। तुम्हें पता है उसके नाम के बारे में सोचने वालों को भी वो जान से मार डालती है। पहले से ही हमारी परेशानियां काफी हैं। यशोधरा ने भय भरी आवाज में दक्ष को चेतावनी दी। ठीक है मां, इतना कहकर दक्ष ने सर नीचे कर लिया और तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तुम दबा लो, मैं देखती हूँ। जब यशोधरा बाहर आई तो वो नौकरानी फर्श पर पड़ी थी। सेनानायक मलिक के 8वें राजकुमार देवदत्त उसके सामने खड़े थे। उनके पीछे 6 और लोग और साथ में सिपाही भी थे। क्या हुआ पन्ना? कहते हुए यशोधरा नौकरानी को उठाने चली गई। नौकरानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोकोगी और मेरे रास्ते में खड़ी रहोगी? मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना कहकर देवदत्त ने म्यान से चाकू निकाला और वो प्रतिमा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी यशोधरा ने तुरंत अपनी साड़ी में छिपाया हुआ छोटा सा चाकू बाहर निकाला। पन्ना, जिसने सोचा था कि वो अगले ही पल देवदत्त की तलवार से मार दी जाएगी, डर के मारी चिल्लाई और अपनी आंखें खोल दी, पर तलवार उसे छू भी नहीं पाई। देवदत्त के अचानक आ जाने से यशोधरा और पन्ना घबराई हुई थी। वो दोनों जानते थे कि देवदत्त दुष्ट प्रवृत्ति का है। हालांकि यशोधरा ने दृढ़ता से काम लिया। क्या आप नहीं जानते राजकुमार कि आपको एक असहाय महिला पर अपनी तलवार नहीं चलानी चाहिए? एक मर्द को ये शोभा नहीं देता। वो बात सुनकर देवदत्त ने तुरंत अपनी तलवार वापस ले ली और गुस्से में बोला, मृत्यु दंड ही इस दासी के लिए उचित है। वो इतना भी नहीं जानते हैं कि उन्हें राजकुमार के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी पन्ना ने यशोधरा को देखते हुए कहा, आप अंदर थी, मैंने इनको बताया, लेकिन ये बिना सुने ही अंदर प्रवेश कर गए। तभी मैंने इनको रोका, पर इन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। देवदत्त के धक्का देने से पन्ना बहुत दूर गिर गई। वो था भी बहुत ताकतवर और यही वजह थी कि उसको पवित्र ताबीज भी कुछ ही सालों में मिल गई थी। पन्ना की बात सुन देवदत्त फिर से गुस्से में आ गया और उसने फिर से उस पर तलवार उठाई। ये देखकर यशोधरा जोर से बोली, ये मेरा महल है, यहाँ सिर्फ मुझे सजा देने का अधिकार है और मुझे आदेश देने का अधिकार है। ये कहते हुए उसने पन्ना को उठाया। तभी देवदत्त गुर्रा कर बोला, वो कल था, आज सुबह से महल हमारा है। आप अभी इसी वक्त इस महल को खाली करिए। रानी की आज्ञा का राजमुद्रा लगा हुआ पत्र यशोधरा को देते हुए देवदत्त ने कहा। उस पत्र को पढ़कर यशोधरा का चेहरा उतर गया। ठीक है, हम लोगों को 2 दिन का समय दो, हम चले जाएंगे। उसने कहा, समय नहीं है, इस महल को तुरंत खाली कर दें। देवदत्त ने थोड़ा कठोरता से कहा। यशोधरा को उसकी बातों पर क्रोध आया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो इस अवस्था में क्या करे। उसने देवदत्त से विनती करते हुए कहा, देवदत्त, जरा सोचो, अगर तुम अभी के अभी महल खाली करने को बोलोगे तो कैसे होगा? यशोधरा देवदत्त से बात कर ही रही थी कि तभी एक आवाज आई, मां, उनसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गई। दक्ष दरवाजे के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल थी। ओह दक्ष, तुम क्यों आए? जाओ और आराम करो, मैं संभाल लूंगी। यशोधरा तुरंत दक्ष की तरफ भागी चली गई। तभी देवदत्त दक्ष को देखते हुए बोला, ये अभी भी जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा है।
बुझता हुआ दिया और जोरों से फड़फड़ाता है। ये सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इतना कहकर वो अपने सिपाही के साथ मिलकर दक्ष पर हंसने लगा। तभी यशोधरा गुस्से में जोर से चिल्लाई। देवदत्त! जब उसने वो चीख सुनी, देवदत्त ने हंसना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, आपने एक बेकार बेटे को जन्म दिया है। आपने हमारे वंश का अपमान किया है। आपके लिए शाही उपहार का कोई उपयोग नहीं है और इस महल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपका स्थान अब उन दासियों के स्थान पर है। चली जाओ यहां से। उसके शब्द पूरे महल में गूंज उठे और ये बात सुन दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस वक्त उसे लगा जैसे वो अपने चाकू से देवदत्त का सर काट देना चाहता था और ये सोचकर वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो नीचे गिर गया। दक्ष को नीचे गिरा देख देवदत्त और उसके सैनिक उस पर हंसने लगे। तभी यशोधरा उसे उठाने ही वाली थी कि तभी दक्ष खुद से उठकर खड़ा हो गया और देवदत्त की आंखों में आंखें डालकर बोला, देवदत्त, तुम्हारी ये हरकत और इस हंसी को याद रखना। इस बार पवित्र ताबीज को मैं ही जीतूंगा। जहां तुम सबने मेरा अपमान किया है वहीं मुझे सम्मान मिलेगा। ये बात सुन एक बार फिर देवदत्त और उसके साथ के लोग हंसने लगे, लेकिन यशोधरा हैरानी से दक्ष को देख रही थी और फिर वो दक्ष के पास जाते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना होगा। यशोधरा दक्ष को लेकर महल की दासी पन्ना की झोपड़ी में रहने चली गई। तभी पन्ना ने यशोधरा से पूछा, और कितने दिन अत्याचार सहेंगे ये राजकुमार? अब तक चुप क्यों हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। अभी परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तब पन्ना ने उन्हें फिर से याद दिलाते हुए कहा, आप भी इसी राज्य की रानी हैं और आप ये बात भूल रही हैं। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने उसे जवाब में कहा, वो रुतबा, शान और शौकत अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए एक ही लक्ष्य है और वो है अपने बेटे की माँ बनना और उसकी देखभाल करना। ये बात सुन पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप इस तरह अपना सर झुका लेती हैं, इसीलिए वो लोग आपके साथ छल करते रहते हैं। वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं अपना सिर उठाकर उन सबको जवाब दूंगी जिन्होंने मेरा सिर नीचे झुकाया है। यशोधरा ने बड़े गर्व के साथ अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। पन्ना और यशोधरा की बातें दक्ष किनारे पर बैठकर सुन रहा था। दक्ष का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अगर वो अपनी माँ की मदद करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। तभी पन्ना ने दुखी होते हुए कहा, आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे रानी? यहाँ तो कोई सुख सुविधा नहीं है। पन्ना की बात सुन यशोधरा ने कहा, हम अभी अभी तो यहाँ आए हैं, एक एक करके सारी चीजें ठीक कर लेंगे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। यशोधरा की बात सुन पन्ना वहां से उठ गई और जाते जाते बोली, ठीक है, मदद के लिए किसी को बुला लूंगी और साथ ही खाने का भी बंदोबस्त कर दूंगी। दक्ष दूर बैठकर कुछ सोच रहा था। यशोधरा उसके पास गई और उसे पानी देते हुए बोली, बेटा, किस बारे में सोच रहे हो? अब जाकर आराम कर लो, तुम्हें देखने वैद्य जी आने वाले हैं। यशोधरा की तरफ देखते हुए दक्ष बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि तभी ढोल बजने की आवाज आई। वो ढोल नगाड़े इस बात का संकेत दे रहे थे कि प्रतियोगिता कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वो आवाज सुनकर दक्ष ने ठान लिया कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएगा। तब यशोधरा को थोड़ा डर सा लगा और उसने दक्ष को रोकते हुए कहा, बेटा मत जाओ वहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है वहाँ जाकर अपमानित होना उचित है? यशोधरा की बात को अनसुना कर दक्ष ने कहा, नहीं माँ, जैसे भी हो मुझे जाना है। इस बार मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगा। इस बार उसका विश्वास कुछ अलग ही था। ये विश्वास था युवराज दक्ष का, जो 800 साल पहले मर चुके थे। 800 साल पहले युवराज दक्ष अपने पिछले जन्म में अपने साथ सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ताबीज लेकर जन्मे थे। जब युवराज दक्ष अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ एक प्रतियोगिता देखने गई थी और उनकी माँ का गर्भ दिव्य प्रकाश के संपर्क में आ गया था। भले ही उस समय उनमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जन्म लेने वाले बच्चे पर वही दिव्य प्रकाश का निशान था। दक्ष बचपन से ही अलग अलग कलाओं में निपुण था, इसलिए उनके सारे गुरु उनसे काफी खुश थे। उसकी शिक्षा को देख वो आश्चर्यचकित होते रहते थे। उस समय इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था जो युवराज दक्ष से जीत सके। अब भी उसका एक ही विश्वास है कि वो किसी के शरीर को भी वश में कर सकता है।
इसके अलावा उसको एक विश्वास ये भी था कि अगर वो प्रतियोगिता में जाता है तो वो अपने पुरानी जन्म की शक्तियां इस नए शरीर में प्राप्त कर पाएगा। दक्ष का वो जोश देख माँ यशोधरा बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब 10 लोगों के सामने उसकी इज्जत होगी। और वहां युवराज दक्ष ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, क्या ये सचमुच वीरतापूर्ण होगा? क्या होगा अगर ये शरीर इसके लायक ही ना हुआ तो? क्या मैं माँ यशोधरा का दर्द देख पाऊंगा? वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी कार्यक्रमों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी, जिसमें चिनाई के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे थे। क्योंकि चिनाई पहले से ही वहां पहुंच रही थी और उसने बड़ी रानी के महल में रुकना उचित समझा। उसके सिपाही और सारी सेना, हर कोई बहुत सावधानी से व्यवस्था की जांच कर रहा था। कई माँ बाप इस बात को लेकर संशय में थे कि उनके बच्चों को वो पवित्र ताबीज मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ चिनाई की आंतरिक सेना ने उस जगह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहां आए हर किसी को वो एक एक करके गिद्ध की दृष्टि से देख रहे थे। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। महारानी चिनाई पिंडारी सिटी की रानी बड़ी रानी से उनके कमरे में बात कर रही थी। तभी चिनाई ने बड़ी रानी से पूछा, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हाल ही में कुछ विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ये सच है। कुछ लोग हमारे खिलाफ होने का विचार कर रहे थे, इसीलिए हमने उनकी कहानी वहीं खत्म कर दी। बड़ी रानी ने शांत होकर जवाब दिया। वो बात सुनकर चिनाई को गुस्सा आया और उसने कहा, आपने गलती की बड़ी रानी। बड़ी रानी ने डरते हुए महारानी से कहा, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर अपना समय क्यों बर्बाद करें? महारानी चिनाई ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज छोटी है या बड़ी। अगर पूंछ छेद से दिखाई दे तो तुरंत नहीं काटनी चाहिए। नजर रखो, खोजो कि सर कहाँ है और सिर को भी काट दो। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिनाई ये सब क्या बात कर रही थी, पर उसने बिना संदेह के कहा, ठीक है, मैं आज से ही आपकी बात का पालन करूंगी। तभी उन्हें महल के बाहर चलने की आवाज आई और वो दोनों एकदम से चुप हो गए। देवदत्त ने उनके सामने आते हुए कहा, सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। तब देवदत्त चोरी छुपे अपनी नजर उठाकर चिनाई को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे इस प्रकार देखकर चिनाई रानी की ओर मुड़ी और बोली, क्या ये तुम्हारी बहन का बेटा है? हाँ महारानी, ये बहुत ताकतवर है और एक मुक्के से ही हाथी को गिरा सकता है। ये बुद्धिमान भी है, इस राज्य के भावी सेना प्रमुख। बड़ी रानी मुस्कुराकर बोली। जब उसने सुना कि वो सेनाध्यक्ष है तो उसकी मुट्ठियां भींच गई। चिनाई ने इसका अवलोकन किया और बड़ी रानी से कहा, चलो देखते हैं ये कितने लायक हैं। उसने देवदत्त की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी और तीनों साथ समारोह की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी ओर दक्ष, जो कमरे में आंखें बंद करके बैठा था, नींद में चला गया और तभी उसे एक बार फिर कुछ अजीबोगरीब सपने ने जकड़ लिया। उसको अपनी आंखों के सामने आग की लपटें नजर आने लगी। वो आग के गोले की लोहे की छड़ों से बंधा हुआ था। सामने चिनाई खड़ी थी, जिसे देखकर वो चिल्लाया। चिनाई उसके रोने और चिल्लाने को देखकर उसके जवाब में मुस्कुराई, मैं वापस आऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। दक्ष फिर चिल्लाया, लेकिन चिनाई की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दक्ष ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में लगी हथकड़ी को छुड़ाने की कोशिश की। आग की लपटें हर तरफ फैल चुकी थी और दक्ष उनसे निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही उसने छटपटाना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। गुस्सा, बदला, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें विचारों को खत्म कर देती हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितनी ताकत है। इस बंधन से निकलने के लिए आपको शांति से विचार करना होगा। अब आपके चारों ओर ये आग है। आपकी मानसिक स्थिति और इन बंधनों के बीच मानसिक द्वंद्व हैं। जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। दक्ष ने उन शब्दों को सुना और सोचा। कुछ ही देर बाद उसे वो उत्तर मिल गया जो वो चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली।
कुछ ही क्षणों में उसकी बेड़ियां गायब हो गई। उसके चारों ओर का आग का गोला गायब हो गया। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी फिर से आकाशवाणी सुनाई दी। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब प्रकृति के स्रोत हैं। ये सभी मनुष्य में भी हैं। मनुष्य में जब बहुत अधिक आंतरिक कला हो तो उसे आत्मशक्ति का उपयोग करना चाहिए। आत्मशक्ति इस ब्रह्मांड के जैसे अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ये सब इस ब्रह्मांड की गति पर निर्भर करता है। आपके हुनर पर यह निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। यदि आप अपने अंदर की 5 इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं तो आपकी आत्मशक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी और फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, उसमें समाई आत्मा तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना होगा। इतनी मुश्किल से मनाली के सबसे बड़े रईस डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता लिया था। अब तुम्हारे पति कुणाल को तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। और अब मैं ये भी जान गया हूँ कि लंका के कोख में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। अरे ये किस कदर का कीड़ा है। आगे की कहानी जानने के लिए अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और सुने एक लड़की को देखा तो। उस आकाशवाणी को सुन दक्ष को उसका जवाब मिल गया। आपका संदेश अमृत समान है। दक्ष ने हाथ जोड़कर उस अदृश्य आवाज को प्रणाम किया। विजयी भव। आशीर्वाद देने के बाद वो आवाज गायब हो गई। तभी ठंडी हवा ने उसके शरीर को छुआ। अगले ही पल उसके दाहिने हाथ की उंगली में एक अंगूठी आ गई। वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। इसी बीच उस घर में सामान पैक कर रही पन्ना के हाथ से एक कटोरा फिसल गया और दक्ष हड़बड़ाते हुए उठा। उसने चारों ओर देखा। यशोधरा, पन्ना और एक नौकर सभी सामान पैक कर रहे थे और वो सोचने लगा, ये सपना है या सच है? दक्ष के मन में बहुत सवाल गूंज रहे थे। क्या होगा अगर इतने वर्षों की कैद के बाद मेरी आत्मा रिहा हो जाए? क्या मूल आत्माओं को पकड़ा जा सकता है? यदि आप बंधे हैं तो कौन बांधेगा? अगर ये सच है तो इसे मुझे मुक्त कराने के लिए किसने मदद की? दक्ष ने जैसे ही अपने हाथ को देखा वो हैरान रह गया। ये मेरे हाथ में अंगूठी, ये पहले तो नहीं थी। यशोधरा दक्ष के पास आई। तभी दक्ष बड़ी गौर से उस अंगूठी को देख रहा था। उसके हाथ की अंगूठी को देखते हुए उसने पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आई? उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। दक्ष जो असमंजस में था इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को क्या जवाब दे। दरअसल ये अंगूठी उसके 800 साल पहले पिछले जन्म में भी मौजूद थी। अंगूठी कब और किसने डाली इसका पता नहीं चल सका, लेकिन उनके पिता हमेशा ये कहते थे कि किसी भी हालत में अंगूठी नहीं उतारना। आश्चर्य की बात है कि सपने के बाद अंगूठी फिर से उसके हाथ में आ गई। तभी वो हड़बड़ाते हुए बोला, यहाँ बिस्तर के नीचे मिली, मुझे अंगूठी पसंद आई तो मैंने अपने हाथ में पहन ली। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पहले यहाँ आया हो, उसकी हो सकती है। इस तरह से किसी और की अंगूठी पहनना आपके लिए अच्छा नहीं है। ये मुझे दे दो। चलो जिसकी है उसे वापस कर देते हैं। कहते हुए यशोधरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दक्ष ने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, नहीं ये अब मेरी है। यशोधरा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके बेटे ने पहली बार ऐसी कोई जिद की थी। चलो प्रतियोगिता में चलते हैं, तैयार हो जाओ। यशोधरा ने दक्ष से कहा। यहाँ अखाड़े में पहुंचकर इष्ट देवता की पूजा करके चिनाई बाहर आई और वहां मौजूद सारे लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उसके बाद उन्होंने अग्नि के सामने आते हुए उसे प्रणाम किया। जैसे ही वो झुकी
उसमें रखी आग भड़क गई और आकाश की तरफ उड़ने लगी। चिनाई ने बिना सोचे समझे एक कदम पीछे खींच लिया। वहां मौजूद सभी लोग इस हादसे से हैरान रह गए। कोई बात नहीं, प्रतियोगिता शुरू करें। चिनाई जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी। पहले वो सपना और अब ये हादसा, ये सब ऐसे तो नहीं हो सकता। चिनाई के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसके बारे में सोच रही थी और तभी उसने देखा कि उस मंदिर में पहले से ही कुछ लोग इष्ट देवता के सामने अग्निकुंड के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे थे और वो बलि देने के लिए तैयार थे। जब वो प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे थे, यशोधरा और दक्ष दोनों वहां आए और उन्हें देखते ही चिनाई आश्चर्यचकित रह गई। उसके दिमाग में समय 800 साल पीछे चला गया। पवित्र ताबीज की प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में चिनाई आखिरी दिन पर आई थी। उसने दक्ष को देखा। जैसे ही दक्ष ने महारानी चिनाई को देखा, उसके कदम रुक गए। यशोधरा ने दक्ष को आवाज लगाई। दक्ष गुस्से में था। महारानी चिनाई को देखकर दक्ष की आंखों में खून उतर आया हो जैसे उसकी मुट्ठियां भींच गई। तभी चिनाई को दक्ष दिखाई दिया। महारानी चिनाई ने बगल में बैठी बड़ी रानी से पूछा, कौन है ये? मेरा सौतेला बेटा देवी। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। चिनाई कहते हुए कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। ये हमेशा से आता रहता था, लेकिन उस समय आप वहाँ मौजूद नहीं रहती थी। ये हमेशा से एक मरीज था, जैसे आज है। मैं भी आज पहली बार इसे चलते हुए देख रही हूँ। बड़ी रानी ने कहा और तभी यशोधरा चिनाई के पास आते हुए अपना सर झुकाकर बोली, प्रणाम देवी। दक्ष बिना पलक झपकाए चिनाई को निहार रहा था। चिनाई ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा आग की तरह जल रहा था। यशोधरा ने देखा कि चिनाई दक्ष की ओर देख रही थी। दक्ष ने अब तक चिनाई को झुककर प्रणाम नहीं किया था और इस बात को यशोधरा ने देखा तो वो अपने बेटे दक्ष के पास चली गई और उसने दक्ष को महारानी चिनाई को प्रणाम करने को कहा। दक्ष ने यशोधरा और चिनाई को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम चिनाई देवी। कहते हुए वो रुका और सीधे महारानी चिनाई की आंखों में देखते हुए बोला। दक्ष के मुंह से चिनाई सुनकर सभी लोग हैरान थे। 800 सालों बाद किसी के मुंह से उसने अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे। चिनाई का प्रेमी युवराज दक्ष देवी का उच्चारण कुछ इसी अजीब तरह से करता था जैसे दक्ष अब कर रहा था। चिनाई के मन में उस समय कई सवाल आने लगे। उसने सोचा, क्या ये एक संयोग है या फिर? तभी चिनाई ने दक्ष को देखते हुए कहा, आपका नाम? दक्ष। उसने थोड़ा जोर से अपना नाम लिया। उसके मुंह से दक्ष सुनकर चिनाई के होश उड़ गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो देख चिनाई को पसीना आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो दक्ष है। वहीं दूसरी तरफ चिनाई को दक्ष का नाम बार बार सुनाई दे रहा था, पर जब चिनाई ने उसकी तरफ देखा तो उसे लग रहा था कि दक्ष उसको मारने की कोशिश करना चाहता है। तभी दक्ष को खींचते हुए यशोधरा वहां से लेकर चली गई। बड़ी रानी ने कुछ हैरानी से चिनाई को देखते हुए कहा, देवी, उसके अपराध को क्षमा करें, उससे गलती हो गई। चिनाई ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, दक्ष पर नजर रखो। यशोधरा और दक्ष दोनों अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और हर किसी को इंतजार था इस कंपटीशन में किसकी जीत होगी। इस बार भगवान किस पर मेहरबान होंगे। तभी कंपटीशन शुरू होने का ऐलान किया गया। कुल 9 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे तलवार, धनुष, भाला, भार उठाना और कुश्ती जैसी चुनौती शामिल थी। पवित्र ताबीज की भी 9 दिशाएं थी। उनमें से पहले 4 सामान्य नायक हैं। शेष 5 प्रतीक पंचभूतों की ऊर्जाओं से संबंधित प्रतीक हैं। बहुत ही कम लोगों को पंच महाभूतों की शक्तियां मिलती। सारे के सारे 9 मुकाबले बेहद करीबी थे, पर सबकी नजर दक्ष पर थी। दक्ष ने तलवार उठा ली और यशोधरा की तो जैसे जान सूख गई हो। दूसरी ओर राजकुमार देवदत्त ने एक मुस्कान दी और अपने मन में सोचने लगा, ऐसा लगता है कि 3 ही प्रतियोगी हैं। आज काम बन जाएगा। और रही दक्ष की बात, तो आज इसका आखिरी दिन है। आज ही इसको मैं खत्म कर दूंगा। बड़ी रानी और महारानी चिनाई भी आश्चर्य से देख रही। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सभी लोग तलवारबाजी को आश्चर्य से मुंह खोले देख रहे थे और दक्ष की अद्भुत तलवारबाजी देख सभी लोग हैरान थे।
और दक्ष ने तलवारबाजी की लड़ाई को बड़ी आसानी से जीत लिया। सारे लोगों को लग रहा था कि दक्ष इस लड़ाई को जीत नहीं पाएगा, पर उसे वो लड़ाई जीतता देख सारे लोग चुप हो गए। यशोधरा के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यशोधरा ने उन लोगों पर तंज कसते हुए कहा, मेरा बेटा जीत गया है। जो कहते थे कि वो नहीं जीत सकता, वो सब उसे ध्यान से देख ले। यशोधरा को इतना खुश देखकर दक्ष की आंखें भर आई। प्रतियोगिता जीतने के बाद दक्ष मोहर लेने के लिए इष्ट देवता के अग्निकुंड के पास गए। अब हर कोई और अधिक चिंता में पड़ गया था, क्योंकि प्रतियोगिता जीतना ही एकमात्र चीज नहीं थी जो मायने रखती है, पर जीतने के बाद पवित्र ताबीज मिलना भी जरूरी होता है। कई लोगों को प्रतियोगिता जीतने के बाद भी पवित्र ताबीज नहीं मिलती थी। वो मिलने के लिए ईमानदारी से जीतना जरूरी था। इसलिए वहां हर कोई सोच रहा था कि दक्ष को पवित्र ताबीज नहीं मिलेगी। दक्ष तो कमजोर था। सबको ही लग रहा था कि यदि उन्होंने प्रतियोगिता जीती है तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा और उसके कारण वो पवित्र ताबीज का योग्य हकदार नहीं है। हर कोई यही सोच रहा था। देवदत्त और बड़ी रानी ने भी यही सोचा और दक्ष की ओर देखा। और तभी दक्ष की सौतेली मां शिवांगी ने बड़ी रानी से कहा, जिस वैद्य ने उसे दूसरे दिन देखा था, उसने मुझसे यही कहा था कि वो 1 घंटे में मर जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो तलवारबाजी में जीत गया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, कहीं वैद्य ने कोई गलती तो नहीं की, या फिर यशोधरा ने कोई चाल चली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो इतने साल से नहीं हुआ, वो अब होने की संभावना नहीं है। देखते हैं क्या होता है। बड़ी रानी ने कहा। चिनाई उनकी बातचीत सुनने की स्थिति में नहीं थी। दक्ष जो प्रतियोगिता के विजेता थे, वो इष्ट देवता की मूर्ति के पास गए और अगले ही क्षण उनके वहां खड़े होने के बाद अग्निकुंड से आग निकली। वो आग चमकते हुए आकाश की तरफ जा रही थी। जिसने भी उस आग को देखा वो थोड़ा डर गया, लेकिन दक्ष निडर बने खड़ा था। चिनाई वहां होने वाली हर चीज पर पैनी नजर रख रही थी। पूरा राज परिवार दिलचस्पी से देख रहा था। वहां हर कोई यही सोचता है कि दक्ष को ताबीज नहीं मिलेगी। कुछ क्षणों के लिए अप्रत्याशित रूप से अग्निकुंड से आग उठी और तुरंत अग्निकुंड में दोबारा चली गई। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि आग में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ करता था। जब चिनाई पहली बार खड़ी हुई थी तो आग की लपटें आसमान में उड़ी थी और जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ आग लगभग गायब हो गई। क्या हो रहा है? क्या ये संकेत अच्छा है या बुरा है? हर कोई इसके बारे में सोच रहा है और तभी आकाश में बिजली चमकी और अग्निकुंड से आग की लपटें फिर हवा में उड़ी और श्री चक्र ने अपना आकार बदल लिया। वो सीधे दक्ष पर आ गया और उसे छू गया। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि सभी की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही उस प्रकाश ने दक्ष को छुआ, उसमें कुछ नई शक्तियां प्रवेश कर गई। तब यशोधरा दौड़ती हुई दक्ष के पास आई और पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको सम्मान की पवित्र ताबीज मिली है या नहीं? दक्ष ने अपने हाथ पर निशान देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर वो मुस्कान उसने किसी को दिखाई नहीं। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया और खड़ा हो गया। यशोधरा ने पूछा, क्या हुआ राजपुरोहित जी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। राजपुरोहित ने घबराते हुए कहा। आपके पास जो है वो बेझिझक बताइए। यशोधरा ने पूछा। तभी राजपुरोहित बोला, लेकिन जो इतने साल से नहीं आया, वो अब क्या आएगा? वो नहीं आएगा। पुरोहित की वो बात सुन बड़ी रानी हंसी। यशोधरा तेजी से गई और उसने दक्ष का हाथ देखा, लेकिन जब उसके हाथ पर 9 ताबीज में से कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसे समझ नहीं आया और वो वापस लौटकर अपनी जगह पर आई। बड़ी रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राजपुरोहित की तरफ देखा। राजपुरोहित को चुप देखकर बड़ी रानी ने कहा, आ गया? यदि आया तो क्या प्रभाव डाला? तब राजपुरोहित ने बड़ी रानी से कहा, मेरा मतलब है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। जो 9 ताबीज आने चाहिए थे वो ना आते हुए कुछ और आया है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसे संभव है? इसका क्या मतलब है कि जो चीज वर्षों से नहीं हुई थी
उसका अब कोई और संकेत है? तब बड़ी रानी ने संदेह से कहा, शायद इसलिए कि वो जानता है कि उसे ताबीज नहीं मिल सकती, वो ताबीज लेकर आया है। ये सुनकर यशोधरा क्रोधित हो गई। तब राजपुरोहित ने कहा, ऐसी कोई संभावना नहीं है माँ। ये सच है कि इष्ट देवता दक्ष को एक मुहर दे रहे हैं, लेकिन ये एक नई ताबीज है, मैं इसे जान नहीं पा रहा। चिनाई उनकी बातचीत सुनते हुए दक्ष को देख रही थी। दक्ष भी बिना किसी कारण के उसे देख रहा था। तब बड़ी रानी ने कहा, अगर कोई नई ताबीज आई है तो उसका कोई मोल नहीं है, या हम नहीं जानते हैं। चिनाई ने बड़ी रानी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसने सोचा कि अब इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है। ऐसा मत सोचो माँ, हो सकता है कि इष्ट देवता हमारे दक्ष को पहले 10वीं ताबीज के रूप में तय करेंगे। दक्ष जैसे कमजोर इंसान को कामयाबी कैसे मिल सकती है? इस ताबीज का कोई मोल नहीं है। बिना पहचान के इस ताबीज के बारे में बात करना बेकार है। बड़ी रानी गुस्से में बोली। राज परिवार ने उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। तब यशोधरा ने थोड़ा कठोरता से पूछा, आप ये निर्णय कैसे ले सकती हैं? और कैसे निर्णय करूं? बड़ी रानी ने भी ऊंची आवाज में पूछा। यशोधरा ने उसी समय राजपुरोहित की तरफ देखा। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? उसने पूछा। उस शब्द के साथ राजपुरोहित ने सोचा, माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने भी कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कही। अगर हमारे पास अभी पवित्र पुस्तक है तो आइए देखें कि किताब में इसके बारे में क्या लिखा है। राजपुरोहित ने कहा, उस पवित्र पुस्तक में 9 ताबीज के बारे में, उनसे मिलने वाली शक्तियों के बारे में, उनसे मिलने वाले प्रशिक्षण के बारे में, ऐसी सभी अच्छी और बुरी बातें लिखी हुई हैं। उसे राज्य की प्रजा पवित्र पुस्तक जैसा मानती थी। इस पुस्तक को इष्ट देवता के चरणों में रखा जाता है। तब राजपुरोहित ने उसके बारे में बताया। तब बड़ी रानी ने कहा, तो फिर तुरंत वो किताब निकाल कर दिखाइए। ठीक है माँ। तभी राजपुरोहित मंदिर के अंदर गया और पवित्र पुस्तक ले आया। सभी लोग ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि राजपुरोहित क्या कहेंगे। पवित्र ग्रंथ के आरंभ से अंत तक राजपुरोहित ने उसे अच्छे से पढ़ा, पर उसमें सिर्फ 9 ताबीज के बारे में ही लिखा था। यशोधरा ने थोड़ा उदास होकर पूछा, क्या ये 10वीं ताबीज के बारे में नहीं है? नहीं माँ, इसमें कुछ भी नहीं है। राजपुरोहित ने कहा। और तभी बड़ी रानी ने जोर से कहा, नहीं, इसका मतलब ये बेकार है। अगर पुस्तक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो इस मुद्रा का क्या मोल है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो किताब भी किसी ने लिखी है। उसी वक्त 9 बुजुर्गों ने आकर उन्हें बताया। उन दिनों में 9 ताबीज आई थी, इसलिए उन 9 के बारे में। तब यशोधरा ने कहा, 10वीं ताबीज नहीं आई होगी, इसलिए इसमें नहीं है। इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाए कि इस चीज का कोई मूल्य नहीं है। बड़ी रानी उन शब्दों पर बहुत शांत होकर बोली, इस बारे में सोचिए कि क्या तर्क निरर्थक है। इसका कोई मूल्य है या नहीं। जब तक तुम्हें पता न हो तब तक किसी को प्रसिद्धि न दो। वो बात सुन यशोधरा को गुस्सा आ गया और वो कुछ कहने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी। तभी दक्ष ने कहा, माँ कहकर पुकारा। वो आवाज सुन वहीं रुक गई। यहाँ चिनाई को कुछ याद आया तो वो बिना देरी के वहां से निकल गई। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, पर अभी उसके लिए जानना जरूरी था कि आखिर दक्ष को मिली वो 10वीं ताबीज कौन सी थी। चिनाई को यूं निकल जाते देख सारे लोग डर गए। यहाँ दक्ष खुशी में था कि आखिर उसे जो चाहिए था वो मिल गया। चिनाई अपने शाही महल में वापस आई और उसने अपने कमरे में प्रस्थान किया। चिनाई के कमरे से एक रास्ता एक तहखाने में जाता था। वो तहखाना 800 सालों से बंद था, क्योंकि युवराज दक्ष की मौत के बाद कुछ था जो चिनाई ने अपनी शक्ति से कैद करके रखा था। जैसे ही चिनाई उस तहखाने में नीचे चली गई, उसके कानों पर कुछ आवाजें आने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। 800 साल बाद खुले उस तहखाने में चिनाई के कई राज छिपे हुए थे। उसमें से एक उसके वरदान का भी था, जिसकी वजह से वो 800 सालों तक जिंदा है। चिनाई ने बिना देरी की एक पेटी को खोला और उसमें से 1000 साल पुरानी एक किताब निकाली। उसने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और वैसे ही वो किताब बोलने लगी। बताओ चिनाई, आज 800 साल बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? अब कौन सी माया तुम पाना चाहती हो इस किताब से? चिनाई ने गुस्से में उस किताब की ओर देखा और कहा, जितना पूछा जाए उसका ही जवाब देना। ये बताओ कि इस 10वीं ताबीज का अर्थ क्या है?
और जिसे वो मिलती है उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? ये बात सुनकर किताब से एक डर भरी आवाज आई। 10वें ताबीज? असंभव, ये ताबीज तो... वो सुन चिनाई के चेहरे पर चिंता की रेखा साफ दिखाई देने लगी। उसने किताब के ऊपर अपना खंजर दिखाते हुए कहा, जल्द से जल्द बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। चिनाई का वो गुस्सा देख किताब ने अपने पन्ने पलटे और 10वीं ताबीज के बारे में जानकारी लिखा हुआ पन्ना बाहर निकाला। जैसे ही चिनाई ने उस ताबीज, उससे प्राप्त होने वाली शक्ति के बारे में पढ़ा, उसके कदमों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वो उससे पहले वहां से निकल जाती तभी पूरे तहखाने में अंधेरा हो गया और तभी तहखाने में महारानी चिनाई ने वो देखा जिसे देख उसके होश उड़ गए और तभी अंधेरे में एक आवाज आई, तूने अमृत का वरदान तो पा लिया चिनाई, पर उस वरदान के साथ एक श्राप भी तुझे मिला है, जिसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में तू नहीं जानती। इतना कहकर वो आवाज तेज हंसने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। वैसे ही तहखाने में रोशनी वापस आई और तभी सामने का नजारा देख चिनाई बेहोश हो गई और उसके बाद वहां क्या हुआ ये सिर्फ चिनाई को पता था। ये किस तहखाने की बात कर रहे हैं? कहीं वो तहखाना यही तो नहीं है? चलना, क्या बात कर रहा है? चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मुझे ये कहानी आगे जाननी है, तू पढ़ना आगे। अगले दिन दक्ष को पवित्र ताबीज मिल गई थी, लेकिन यशोधरा को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इस बीच चिनाई अपने राजमहल में घूमते हुए दक्ष के बारे में सोच रही थी। दक्ष का चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे आ रहा था और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या वो सचमुच सिर्फ दक्ष जैसा है या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? चिनाई के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी उससे कुछ दूर खड़ी एक दासी पर उसकी नजर गई। चिनाई ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ घबराई हुई बोली, महारानी, बड़ी रानी आपसे बात करना चाहती है। दासी ने घबराते हुए कहा। चिनाई दक्ष के ख्यालों से बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए कुछ अनमने ढंग से बोली, मैं नहीं आऊंगी। और तभी अचानक से बड़ी रानी चिनाई के सामने खड़ी हो गई। बड़ी रानी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। तभी चिनाई ने पूछा, कैसा है वो? बड़ी रानी ने कहा, वैद्य ने कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें ठीक होने में 2-3 दिन और लग सकते हैं। चिनाई ने बिना बड़ी रानी की तरफ देखे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन बड़ी रानी अभी भी बहुत डरी हुई वहां खड़ी थी। शायद वो चिनाई से कुछ कहना चाह रही थी। चिनाई ने इस बार बड़ी रानी की तरफ मुड़कर देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा और उसने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कल सुबह आपकी यात्रा की सारी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से दूर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, चिनाई ने तुरंत जवाब दिया, कोई और बात? बड़ी रानी समझ गई कि चिनाई क्या चाहती है। उसने हिम्मत करते हुए आगे कहा, मैं सारी व्यवस्था देख लूंगी। शुभ रात्रि। इससे पहले कि वो वहां से जाती, चिनाई ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ। चिनाई बड़ी रानी के एकदम पास आते हुए धीरे से बोली, मुझे दक्ष की एक तस्वीर चाहिए। बड़ी रानी को पहले तो समझ नहीं आया। वो कुछ हैरानी से चिनाई को देखते हुए बोली, क्या दक्ष की तस्वीर? चिनाई ने कुछ सख्ती से कहा, हाँ, उसी की तस्वीर चाहिए। कोई परेशानी है? बड़ी रानी को सोचते हुए बोली, नहीं, लेकिन वो, मेरा मतलब है कि दक्ष सालों से बिस्तर पर था। वो कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई तस्वीर होगी। बड़ी रानी ने कहा ही था कि ना सुनने के बाद चिनाई के चेहरे पर क्रोध साफ झलकने लगा। तभी बड़ी रानी ने कुछ याद करते हुए कहा, शायद हाँ, पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के अवसर पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। तब शायद दक्ष भी वहां मौजूद थे। उस वक्त ली गई तस्वीर में शायद कोई तस्वीर मिल जाए। मैं अभी पता करती हूँ। बड़ी रानी की बात सुनते ही चिनाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो बोली, ठीक है, मुझे उस आयोजन की सारी तस्वीरें चाहिए। ठीक है महारानी। बड़ी रानी वहां से चली गई। चिनाई ने दक्ष को पहले कभी नहीं देखा था। झुंझुनू साम्राज्य में इस नाम के लोग कम ही देखने को मिलते थे।
और इसकी वजह थी चिनाई। वो नहीं चाहती थी कि इस साम्राज्य में कोई भी इस नाम का इंसान हो। उसके पास दक्ष का नाम और निशान मिटाने का यही तरीका था। लेकिन अब चिनाई के सामने सिर्फ उस नाम का ही नहीं, बल्कि बिल्कुल दक्ष जैसी शक्ल वाला इंसान था। चिनाई जानना चाहती थी कि सच क्या है। दूसरी तरफ दक्ष की मां यशोधरा सोच रही थी कि दक्ष की ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे की जाए। यशोधरा दक्ष की चिंता में डूबी हुई थी कि पन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रात के खाने का समय हो गया है, जल्दी से खा लीजिए। तभी यशोधरा ने कुछ परेशान होते हुए कहा, पन्ना, मैं बहुत देर से यही सोच रही हूँ कि दक्ष को कौन प्रशिक्षित करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पन्ना, आखिर हमारे दक्ष के लिए क्या सही है। पन्ना समझ गई थी कि यशोधरा दक्ष को लेकर परेशान है, इसलिए उसने यशोधरा को समझाते हुए कहा, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। आपको हमारे दक्ष को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईश्वर उनके साथ है। पन्ना ने कहा ही था कि तभी यशोधरा की आंखें चमक उठी। साधु, हाँ साधु। वो जोर से चिल्लाई। क्या था साधु का रहस्य?